योगी अंकल हमारी फीस माफ कर दें। देश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि लाखों लोगों के सामने 2 जून की रोटी के लाले पड़ जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया और वो अपने घर लौटने को मजबूर हो गए। वहीं हजारों लोगों की नौकरी भी चली गई और व्यापार में भी लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इन सब परेशानियों के बाद अब अभिभावकों को बच्चों की स्कूल फीस भरने की चिंता सता रही है। आगरा में ज्यादातर स्कूल 3 माह की बकाया फीस भरने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी दबाव से परेशान होकर आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले 2 मासूम भाई ब्याज पर कर्ज लेकर सड़क किनारे मास्क, दस्ताने बेचने को मजबूर हो गए। ये मास्क मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि ये कोरोना महामारी के दौरान मेरे जो लॉकडाउन था वो 3 महीने तक लगा और उसी दौरान मेरे पापा का जो काम था वो ठप हो गया और स्कूल से मैसेज आ रहा है कि फ़ीस भर दो और घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। उसी दौरान मैंने किसी से ब्याज पर पैसे लेकर ये मास्क बेचने का काम शुरू किया और जब कोई ग्राहक आता है तो मास्क बेचने चले जाते हैं वरना यहाँ पर पढ़ने लग जाते हैं। दरअसल आगरा के गोपालपुरा में रहने वाला वेद प्रकाश फोटोग्राफी कर अपने परिवार का लालन पालन करता है। लॉकडाउन से वेद प्रकाश का काम बंद हो गया। घर में जो कुछ जमा पूंजी थी वो 3 महीने में खर्च हो गई। इसी दौरान बेटों के स्कूल से 3 महीने का बकाया फीस भरने के लिए फोन और मैसेज आने लगे, लेकिन वेद प्रकाश पर फीस भरना तो दूर, उस पर परिवार का पेट भरने का भी इंतजाम नहीं था। जिसके बाद दोनों मासूम छात्रों ने मास्क, दस्ताने और सामान की बिक्री शुरू कर दी। यहाँ पे मैं अपने बड़े भाई के साथ मास्क बेच रहा हूँ। क्यों बेच रहे हैं मास्क? क्योंकि फीस भरने के लिए स्कूल की। फीस भरने के लिए कहाँ दुकान लगा? कहीं पर भी लगा लेते हैं जहाँ पर जगह मिल जाती है। क्या चाहते हो तुम ये बताओ? कि मोदी अंकल और योगी अंकल हमारी फीस माफ कर दें। परेशान भाई सड़क पर आने वाले लोगों को रोक रोक कर मास्क बेच रहे हैं जिससे इनके स्कूल की फीस भर सके। सड़क पर जब कोई नहीं दिखता तो ये दोनों मासूम छात्र बस स्टॉपेज पर बैठकर अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। इन दोनों मासूम भाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्कूल की फीस माफ करने की गुहार लगाई है। उम्मीद है कि इन बच्चों की गुहार से ऐसे कई परिवारों का भला होगा जिनकी रोजी रोटी इस लॉकडाउन में चली गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।